फरमाए, इनके जिम्मेदारों को हौसला दे, हिम्मत दे और इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। खुशी हुई इस चीज को देखकर कि आज 5 बच्चों के सर पर दस्तारे फजीलत रखी गई। कुरान का इन्होंने हिफ्ज किया, मुकम्मल कुरान को अपने सीने में महफूज किया। इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले ली थी और अपने नबी से, हबीब से कहा था कि हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और उसी की निस्बत से इसका नाम रखा गया कुरान। अरबी जबान में करा यकराओ के माना पढ़ने के आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। आज भी बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं। वो जो किताबें तस्लीम करते हैं उन किताबों का वजूद है। बुद्धिज्म के लोग, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज्म पढ़ते हैं और बुद्धिज्म बड़ी आसानी से आपको नेपाल के शहर लुम्बिनी में मिल जाएगी। सिख धर्म के लोग जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाम है गुरु ग्रंथ। जैन मजहब के लोग जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाम है जैनिज्म। ईसाई जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाम है बाइबिल और उस बाइबिल का न्यू टेस्टामेंट यानी इंजील। और यहूदी जिस किताब को आज पढ़ते हैं उसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात। हमारे हिंदू भाई जिन किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ते क्या उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा। नाम है उन किताबों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आप अपने तिनकोड़िया में और अपने गांव में किसी भी हिंदू भाई से पूछें कि आपके यहाँ ये टेक्स्ट बुक हैं, ये किताबें हैं जो धार्मिक हैं, क्या ये किताबें आपके पास हैं? कोई एक भी हिंदू ये नहीं बता पाएगा कि ये किताबें हमारे घर में हैं। आप उनसे कहो कि ये किताबें पढ़ते हो तो वो कहेंगे पढ़ना तो छोड़ो, हमने देखा नहीं कि ऋग्वेद कैसा होता है, अथर्ववेद कैसा होता है, सामवेद कैसी होती है, यजुर्वेद देखी भी नहीं होगी उन्होंने। वो जो किताबें पढ़ रहे हैं उनका नाम है रामचरितमानस या गीता। जबकि इनको आसमानी किताब हिंदू भाई भी नहीं मानते हैं। ये तो सीरत पर लिखी हुई किताब है। रामायण रामचंद्र जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब है और गीता कृष्ण जी की जिंदगी पर लिखी हुई किताब है। जैसे हमारे यहाँ सीरत तैयबा की किताबें होती हैं, रहमतुल आलमीन हुई, ज़ादुल माद हुई, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की रहमतुल आलमीन हुई, इसी तरीके से सीरतुन नबी हुई और रहीकुल मख्तूम हुई। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता कि यह आसमानी किताब है। तो सीरत की किताबें आसमानी किताब नहीं होती। आप ताज्जुब करेंगे कि बड़ी बड़ी अदालतों में अगर कसम खिलवाई जाती है तो हिंदू भाइयों के हाथों पर गीता देकर कसम खिलवाई जाती है कि गीता पर हाथ रख के कहो, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। और मुसलमान को कुरान पेश किया जाता है और कहा जाता है कि इस पर हाथ रखकर कसम खाओ, जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। जबकि गीता पर हाथ रखकर कसम खिलवाना क्या माना रखता है जब वो आसमानी किताब ही नहीं है, जब वो आकाशीय ग्रंथ ही नहीं है। हिंदू भाई जिस किताब को आकाशीय ग्रंथ कहते हैं, जिसको आसमानी किताब कहते हैं, वो तो वेद है। जिसको इल्हामी किताब मानते हैं, जिसको वो आकाशीय ग्रंथ कहते हैं, आसमानी किताब मानते हैं, वो तो वेद है। लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास रामायण है या गीता है।
आसमानी किताब को वो नहीं पढ़ते हैं जो उनके अकीदे के मुताबिक। तो मेरे भाइयों, आप ताज्जुब करेंगे, इन तमाम किताबों में सबसे ज्यादा अगर पढ़ी जाती है कोई किताब तो वो कुरान। और यही वजह है आज, अब तो रात के 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो गई है, अब तो 25 के बजाय 26 हो गई है। इस रात में आज के वक्त के हिसाब से भी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनकी धार्मिक किताबें उठाकर देख लीजिए आप, मजहबी किताबें उठाकर देख लीजिए आप, उनसे आप ये सवाल करिए, मात्र महज ये सवाल करिए कि वो किताब कैसी है। मसलन ईसाइयों से पूछो इंजील कैसी किताब है, बेटा बैठ जाओ, क्या बात है। यहूदियों से पूछो कि आए यहूदियों, तौरात कैसी किताब है। या ये सवाल आप खुद इंजील से पूछो, आए इंजील बता कि तू कैसी किताब है। पूरी तौरात पढ़ डालिए और तौरात से पूछिए क्या तौरात बता कि तू कैसी किताब है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से पूछिए, एक एक लाइन पढ़ डालिए इन तमाम किताबों की और पूछिए, आए वेदों बताओ तुम कैसी किताब हो। न तौरात जवाब देगी, न इंजील जवाब देगी, न वेद जवाब देंगे, सारी किताबें खामोश नजर आएंगी। आप यही सवाल कुरान से कीजिए, आप यही क्वेश्चन कुरान से कीजिए, क्या कुरान बता तू कैसी किताब है। आए कुरान मुझे जवाब दे, बता तू कैसी किताब है। कुरान खोलते ही जवाब देता हुआ नजर आएगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब जो तुम्हारे हाथों में, ये कुरान जो तू पढ़ रहा है, ये कुरान जिसकी तू स्टडी कर रहा है, ये कुरान जिसका तू मुताला कर रहा है, ये ऐसी किताब है जिसके अंदर शक को शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। ये कुरान शक और शुबे से बिल्कुल पाक और साफ किताब है, इसके अंदर चींटी के सर के बराबर भी शक नहीं किया जा सकता है। कुरान इस बात का जवाब देता हुआ आपको खुद नजर आएगा। ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। आज तौरात पढ़ जाओ, इंजील पढ़ जाओ, वेद पढ़ डालो, सिख गुरु ग्रंथ देख डालो, बुद्धिज्म, कोई किताब इस बात का जवाब नहीं देगी कि वो कैसी किताब है। आप तौरात से पूछो किन लोगों के लिए नाजिल हुई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए उतारा गया है, तौरात खामोश। आप इंजील से पूछो, इंजील तू किन लोगों के लिए आई, इंजील खामोश। आप वेदों से पूछो, आए वेद बताओ तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, किन लोगों के लिए भेजी गई हो, किन लोगों के लिए नाजिल की गई हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब खामोश। आप कुरान से पूछिए, आए कुरान तू किन लोगों के लिए नाजिल हुआ है, कुरान जवाब देगा, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए, अल्लाह से सचेत रहने वालों के लिए हिदायत है। एक दूसरी जगह कुरान ने कहा है सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। जो इसको तासुब, घृणा, नफरत की चादर उतार कर पढ़ता है उसको हिदायत मिल जाती है। ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है।
अबू जहल ने घृणा और नफरत की नजर से उस कुरान करीम को देखा, हिदायत नहीं मिली। वो सोचता था कि मुझे रसूल क्यों नहीं बनाया गया, इस मोहम्मद को नबी क्यों बना दिया गया। नफरत और ताज्जुब की ऐनक से कुरान सुना, हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने हिदायत की ऐनक लगाकर नफरत और ताज्जुब की चादर उतार कर कुरान को सुना। हजरत उमर फारूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत अता फरमा दी। कितने लोग कुरान करीम को पढ़कर समझकर इस्लाम ले आए, और कितने ऐसे हैं वसीम रिजवी जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि कुरान की 24 आयतों को निकाला जाए। ये लोगों को की मानसिकता को खराब करती हैं, जिहाद के लिए उभारती हैं और मारने और कत्ल करने की ट्रेनिंग देती हैं। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने वसीम रिजवी ही को बदल दिया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको उसके घर वालों ने भी कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया कि मरेगा तो हमारे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का हुआ। वो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए आप। और आज से 22 साल पहले भोपाल की सरजमीन पर एक डॉक्टर था जिसका नाम था डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। अब ये मोबाइल लेकर हट जाइए आप, चलिए बस बहुत हो गया। नहीं, इनको हल्ला कर दिए ना कि यहाँ सुनने थोड़ी आए हैं, ये ड्रामा लेके बैठ गए यहाँ पर, मेरे सामने बैठकर वीडियो बना रहे हैं, कर रहे हैं। भोपाल की सरजमीन पर जो डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप। नहीं, आप लोग सामने से बना रहे हैं, ठीक है, ये बगल में बैठ के बना रहे हैं, बताइए। स्टेज पे बैठ गए हैं और सामने। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को किसी मुसलमान ने कुरान गिफ्ट में दे दिया, इंग्लिश कुरान, MBBS MS डॉक्टर। और गौर से सुनिए मेरे भाइयों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप MBBS MS डॉक्टर, उसने कुरान पढ़ा और पूरा कुरान नहीं पढ़ा, पूरा कुरान नहीं पढ़ा, 2-4 सूरतें पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो कुरान की इन आयतों पर आया जिसमें लिखा था वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। यहां से उसने 2-3 आयतें पढ़ी कि हमने इंसान को मिट्टी के सबसे पैदा किया, मिट्टी के एसेंस से पैदा किया, उसके खुलासे से पैदा किया, उसके निचोड़ से पैदा किया। फिर हमने उसको नुत्फा बनाया, फिर वो नुत्फा रहमे मादर में गया, मां के पेट में पहुंचा, फिर उसको मुख्तलिफ मराहिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुजारा। पहले वो जमा हुआ खून बना, फिर खून के बाद गोश्त का लोथड़ा बना, गोश्त के लोथड़े के बाद हमने उसकी हड्डी बनाया, फिर हड्डियों के अंदर भी हमने गोश्त चढ़ाया। जिस तरतीब से कुरान ने ये चीजें बयान की, जिस तरतीब से, जिस नंबर से कुरान ने ये चीजें बयान की, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कुरान की एक चंद आयतों को पढ़ने के बाद हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन यही बताती है कि माँ के पेट में पहले नुत्फा जाता है, फिर जमा हुआ खून बनता है, फिर अल्लाह फिर उसी खून को गोश्त का लोथड़ा बनाता है, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनाता है, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाता है। जिस तरतीब से कुरान ने बयान किया है, आज की साइंस कहती है कि इसी तरतीब से बच्चा माँ के पेट में बनता है।
इसी तरतीब से बच्चा मां के पेट में बनता है। और ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद बता रहे हैं, जिन्होंने किसी से ABCD नहीं पढ़ी, जिन्होंने किसी से छोटा बड़ा नहीं पढ़ा, जिनको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। इतनी बड़ी मेडिकल साइंस 1400 साल पहले मोहम्मद को किसने बता दी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई ये तो डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड मशीन देखने के बाद पता चला, डॉक्टर को भी नहीं मालूम। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में तो साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब अल्लाह ने मोहम्मद को ये बात बताई और मोहम्मद ने पूरी दुनिया को बताई। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये चीज कैसे पता चली? इसका मतलब ये है कि ये कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह के अलावा ये बात तो कोई नहीं जानता है, इसलिए ये कलाम अल्लाह का कलाम है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने बस यही आयत पढ़ी और पढ़ने के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भोपाल की कबाड़ी मार्केट नंबर 2 में आकर अहले हदीस मस्जिद में आकर इस्लाम कबूल करता है। और आज भी वो अहले हदीस है और सिर्फ अकेला इस्लाम कबूल नहीं करता है, उसकी बीवी जिसका पहले नाम सरस्वती था, आज उसका नाम खदीजा है। और उस वक्त उसकी 8 साल 9 साल की बेटी भी उसके साथ इस्लाम लाती है, जिसका अब नाम आयशा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो लड़की भी MBBS MS सर्जन बन चुकी है। हमारी माँ बहनें क्या पर वो आप मेले में देख लो, ये मुसलमानों के घरों में पैदा बेटियां, मुसलमानों के घरों में जन्म लेने वाली बच्चियां आज देखिए चूड़ियां और लिपस्टिक लगा लगा कर पहन पहन कर और पायलें बजा बजा कर आज बाजारों में घूम रही। हमारी बेटियां और बहनें क्या पर्दा करेंगी? जो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जिसका आज नाम इस्लामुल हक है, उसकी बेटी आज भी पर्दा करती है और 9 साल की उम्र से पर्दा कर रही है। उसने MBBS किया तो पर्दे के साथ किया है। आज भी जब वो स्कूटी चलाते हुए हॉस्पिटल जाती है तो उसके हाथों में ग्लव्स और उसके पैरों में मोजे सॉक्स होते हैं, उसका चेहरा छिपा हुआ होता है। आज डॉक्टर बनने के बाद भी उसने जो पर्दे में रहकर खिदमत खल्क किया और लोगों का इलाज करती है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें क्या पर्दा करेंगी? हम क्या सिखाएंगे अपनी बेटियों को? ये तो अपने शोहरों को धोखा देके आई हैं, बंबई दिल्ली काम करने वालों को, और यहां आकर वो मिलने के वादे हो चुके हैं जो जलेबियों की दुकानों पर मुलाकातें हो रही हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त जुमले हैं, लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई पर मबनी बात है। और मैं ये बात कह रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा, तब ये बात कही जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी और हमारी बेटियों में क्या हया होगी और शर्म होगी जो उस लड़की के अंदर है। कुरान की एक आयत हिदायत की नियत से पढ़ा, दिल साफ करके पढ़ा, उसको इस्लाम की दौलत मिल गई। बड़ी से बड़ी ताकतों ने उससे इस्लाम छुड़वाना चाहा, लेकिन डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो अब इस्लामुल हक हैं, इस्लाम नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी हैं। हमें तो बाज लोगों ने यहां तक बताया कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। उनकी बीवी खदीजा जितना सदका और खैरात करती है रमजान के महीने में, कोई हमें नहीं नजर आता कि कोई और करता हो। और उसकी बेटी आयशा आज पर्दे की एक निशानी बनी हुई है कि देखो, पर्दे में रहकर भी लड़कियां अगर चाहें तो तरक्की कर सकती हैं, पर्दे में रहकर भी डॉक्टर बन सकती हैं, पर्दे में रहकर भी इलाज किया जा सकता है। ये इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर ये घर जब बदलता है तो ये है। एक आयत ने उसके दिल की दुनिया बदल दी। ये कौम जो रमजान के महीने में पूरा कुरान सुन लेती है, लेकिन ईद के दिन फिर डीजे बजाती है, रमजान के महीने में तरावी में पूरा कुरान सुन लेती है, और ईद के दिन चलने वाली नई फिल्म देखने के लिए फिल्म हॉल में पहुंच जाती है। ये कौम
जो पूरा कुरान सुनकर भी इबरत हासिल नहीं करती है, ऐसी मरी हुई और वेंटिलेटर पर लेटी और सोई हुई कौम से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? मेरे भाइयों, ये कौम मर चुकी है। जर्जीस वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दों से खिताब कर रहा है। इस कौम के अंदर से रूह निकल चुकी है। ये जिंदा कौम नहीं है, ये मरी हुई कौम है। अगर मरी हुई कौम ना होती तो 26 साल से तकीने करते करते आज 10% भी फर्क ना पड़ता इस कौम के अंदर। आज भी जलसे 3-3 बजे तक होंगे, 4-4 बजे तक होंगे, पूरी पूरी रात खराब की जाएगी। आज भी जलसों में मेले लगेंगे, आज भी जलसों में झूले लगेंगे, आज भी जलसों में चूड़ियों की दुकानें लगेंगी, आज भी जलसों में मर्द और औरतों का इख्तिलात होगा। जो 26 साल पहले होता था वो 26 साल के बाद भी हो रहा है। मरी हुई कौम से अगर हम खिताब नहीं कर रहे हैं तो किससे खिताब कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। ये वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है, सिर्फ डॉक्टर को ये रिपोर्ट पेश करना है कि इसकी रूह निकल चुकी है, बस। किससे हम खिताब कर रहे हैं? हम सोचें तो सही। बात फिर थोड़ी आगे निकल गई। ये कुरान है, इससे पूछो तो किन लोगों के लिए नाजिल हुआ? ये जवाब देगा हुदल लिन्नास। ये कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, आप दुनिया की किसी भी किताब से पूछ लो, जाओ तौरात से पूछो, आए तौरात तू किस महीने में नाजिल हुई? तौरात खामोश। इंजील से पूछो, आए इंजील तू किस महीने में नाजिल हुई? इंजील खामोश। वेदों से पूछो क्या है वेद तू किस महीने में नाजिल हुआ, किस महीने में उतरा, तुझे किस महीने में उतारा गया? वेद भी खामोश। ना ऋग्वेद जवाब देगा, ना अथर्ववेद जवाब देगा, ना सामवेद जवाब देगा। ना तौरात जवाब देगी, ना इंजील जवाब देगी। आप कुरान से पूछिए, कुरान तू किस महीने में नाजिल हुआ? आप कुरान से पूछिए, कुरान तू किस महीने में उतरा? आप कुरान से पूछिए क्या कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देगा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल किया गया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान नाजिल किया गया है। ये कुरान है जो बता रहा कि किस महीने में हम उतरे हैं। दुनिया में कोई किताब नहीं बता सकती कि किस महीने में उतरी है, जबकि तौरात भी हम इस्लामी किताब मानते हैं, इंजील भी इस्लामी किताब मानते हैं, लेकिन ये भी जवाब नहीं दे रही। कुरान जवाब दे रहा है कि वो किस महीने में उतरा, और कुरान महीना ही नहीं बतला रहा है। कुरान 2 कदम आगे चलकर कहता है कि हम रमजान के महीने में तो उतरे हैं, लेकिन ये भी बता देते हैं कि दिन में उतरे हैं या रात में उतरे हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है। हमने इस कुरान करीम को शब क़द्र में उतारा है। हमने इस कुरान करीम को रमजान की ताक रातों में से किसी एक रात में हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया है। ये कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा गया, शब क़द्र में उतारा गया, रात में उतारा गया। ये कुरान ने हमें ये भी बता दिया। इतनी कंप्लीट किताब है ये कुरान, जिससे हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। पूछिए कुरान से, पहला ही जुमला ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक करने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये हम मानते हैं तौरात किस पे उतरी? मूसा पे। ये हम मानते हैं इंजील किस पे उतरी? ईसा पे। लेकिन आप तौरात से पूछो, है तौरात तू किस पे उतरी? तौरात के अंदर आपको पूरी तौरात में नहीं मिलेगा कि इस तौरात को लाने वाला है।
आप इंजील से पूछिए, इंजील तुझे कौन लाया? पूरी इंजील पढ़ डालिए, इंजील में आपको नहीं मिलेगा कि इसको ईसा लाए। वेदों से पूछिए तुम्हें कौन लाया, वेद भी खामोश, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कौन लाया। लेकिन कुरान से पूछिए, कुरान तुझे कौन नबी लेकर आया, तुझे कौन सा रसूल लेकर आया? कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाकीज़ा दिल अतहर पर नाजिल किया गया है। ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा गया है। यह है कंप्लीट जवाब। कैसी किताब? कुरान बताएगा। किन लोगों के लिए कुरान बताएगा? किस महीने में नाजिल हुआ कुरान बताएगा। रात में नाजिल हुआ कि दिन में कुरान बताएगा। किस नबी पर उतरा ये भी कुरान बताएगा। और इसीलिए डंके की चोट पर ऐलान करता है, सब परेशान है, सब परेशान हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग परेशान हैं कि ऐसी सुरक्षित किताब हम मुसलमानों को परेशान कर सकते हैं, हम मस्जिदों में ताले लगा सकते हैं, हम मस्जिदें शहीद कर सकते हैं, हम आजानों पे पाबंदियां लगवा सकते हैं, हम मस्जिदें गिरवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की पढ़ी जाने वाली किताब कुरान में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर सब परेशान हैं। मुसलमान को भी नाम बदलकर कुछ और रखवाया जा सकता है, हमारी लड़कियों को मुर्तद बनाकर सिंदूर लगवाया जा सकता है और मंदिरों में उनका निकाह पढ़वाया जा सकता है। और ये सब काम वो कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो लाचार हैं, मजबूर हैं। वो ये सब कुछ कर सकते, लेकिन कुरान का एक लफ्ज तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। इनकी नानी मर जाएंगी लेकिन कुरान का एक नुक्ता नहीं बदल सकते। सारी किताबें बदल गई। और है कोई मां का लाल उठे और डंके की चोट पर ऐलान करे और कहे कि हमारी किताब बिल्कुल सच है, हमारी किताब आज तक नहीं बदली गई है। वो ये गारंटी लेकर कहे कि हमारी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। यहूदियों में ये कहने की जरूरत नहीं, ईसाइयों में ये कहने की जरूरत नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में ये कहने की जरूरत नहीं कि वो ये कह सकें कि हमारी किताब बिल्कुल नहीं बदली गई। अरे गोरखपुर की गीता और बंबई की गीता बदल गई। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण बदल गई। रामचरितमानस में रामचंद्र जी को भगवान कहा गया और वाल्मीकि रामायण में राम को पुरुष इंसान कहा गया। जब ये रामायणें बदल गई तो किताबें कितनी चेंज हुई हैं। कोई माँ का लाल उठ नहीं सकता जो कह सके कि हमारी किताब बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। हाँ, अगर किसी मुसलमान को कहो तो मुसलमान तो छोड़ो, ये 10 साल 12 साल और 15 साल का बच्चा अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ के सुना देगा और कहेगा कि अगर दुनिया में कोई किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद है तो वो सिर्फ कुरान है। आज जो 1400 साल पहले मोहम्मद पे उतरा था वही कुरान हमारे सीनों में महफूज है। अगर वो कोई किताब है तो कुरान करीम। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के 3-4 दोस्त रहते थे। उन लोगों का रूम एक था और चारों लोग मिलकर रहते थे। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। 4 लोग एक ही रूम में रहते थे क्योंकि एक ही कंट्री के थे, इसी हिंदुस्तान के थे। एक दिन ये चारों दोस्त एक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं और इत्तेफाक देखिए,
हिंदू वेद पढ़ रहा था, यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात पढ़ रहा था, ईसाई बाइबल इंजील पढ़ रहा था, मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। और चारों लोग एक ही टेबल पे थे, बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी चारों में। बात